नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया। लक्ष्मण सिंह ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। केंद्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाया। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, जबकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। उन्हीं उपलब्धियों पर अब कांग्रेस अध्यक्ष ने पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, जो गरीबों, किसानों और ग्रामीणों जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। जीतू पटवारी ने बताया कि यह भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को भी छीन रहा है। जीतू पटवारी ने जिलेवार हुए घोटालों की जानकारी भी दी। 15%, 17%, 18% लोगों के पास 78% संपत्ति, बाकी सब गरीब। मैं सारे पत्रकारों को चुनौती देता हूं, इस आपको भी मैडम, इस 11 साल में अगर आपकी एक की भी तनख्वाह बढ़ी हो तो बताओ मुझे, इस महंगाई के दौर में अगर बढ़ी तो बताओ, मैं गलत हूं तो मैं सुधार करूंगा। तो फिर ये 11 साल बेमिसाल आखिर गए कहां? एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी देश में, गरीब आदमी की 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान, दुखी है, मोदी को वोट देता है और कहता है मैंने क्या पाप कर दिया। तो मैं समझता हूं एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी। खाद्य सुरक्षा पर जितना करप्शन होता है, गबन होता है, कोविड में लोग घर में थे, ये खाद्य सुरक्षा में राशन बांट रहे थे, अद्भुत और अकल्पनीय। अब आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा मैंने लिंग अनुपात में बताया, इससे संबंधित जितने भी योजनाएं चलती उनमें भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे कई भ्रष्टाचार की लिस्ट है। मेरा गला दर्द हो रहा है तो मैं ये आपको भेज दूंगा। मेरा मानना इतना ऐसा है, मैंने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कही, पर बात बहुत गंभीर थी। मध्य प्रदेश का चेहरा 40-50% कमीशन का बन गया। अभी इंदौर में चाचा नेहरू अस्पताल के कायाकल्प के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया था, मगर लोकार्पण के 25 दिनों बाद भी अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। लोग जब यहां एडमिट कराने आते हैं तो उन्हें दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। इसकी वजह से 25 दिन बाद भी यह खाली नजर आ रहा है। अस्पताल में बने गए नए आईसीयू यूनिट वार्ड के दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। यहाँ सिर्फ ओपीडी ही संचालित हो रही है। यहाँ आने वाले बच्चों को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन इसका कारण ड्रेनेज का कार्य पूरा नहीं होना बता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से 3 तलाक का मामला सामने है, जहां एक एनआरआई युवक ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति समेत ससुराल के कई सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर इलाके में एक घटना सामने आई, जहां पत्रकार पुरम में रहने वाले 19 वर्षीय बीबीए छात्र वासुदेव मलिक ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कदम उठाने से कुछ घंटे पहले उसने अपनी मां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। परिवार के साथ मिलकर केक काटा और हंसते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खिंचवाई, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही वह अपने कमरे से पंखे से लटका मिला। वहीं परिजनों ने बताया कि कुछ समय पहले वासुदेव का एक ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को लोगों से काट लिया था और डिप्रेशन में चला गया। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी वेट घोटाले के सिलसिले में की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल है। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।